नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ आयुर्वेदा योगाश्रम से डॉक्टर अंजू जी उपस्थित हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूती का रोग क्या होता है। क्या मैम आप हमें बताएंगे कि सूती का रोग क्या होता है और उसका क्या मीनिंग है? जी, सुतिका वर्ड जो है वो एक आयुर्वेद का वर्ड है। सुतिका मतलब होता है कि डिलीवरी से लेके और 40 डेज तक का जो टाइम होता है उसमें जो लेडी है उसको हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिसिन, हम उसे सुतिका बोलते हैं। और सुतिका रोग जो होते हैं मतलब उससे जो जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन 40 डेज के अंदर होती हैं जो प्रॉब्लम्स, उनको हम सुतिका रोग बोलते हैं। जी मैम, क्या आप बता सकते हो सूती का रोग कौन कौन से होते हैं? सूतिका रोग जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। बेसिकली जो उसका सबसे पहले हम उसके कारण के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो सूतिका रोग होते हैं वो क्यों होते हैं और उसका क्या क्या होते हैं और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूतिका रोग जो हैं वो क्यों हो रहे हैं आजकल। जैसे हमारे इंडियन साइंसेस में लिखा गया था कि जो एक लेडी डिलीवर करती है एक बेबी को, तो उन 40 डेज का जो पीरियड होता है, वो जो काल होता है 40 डेज का, जो हमारे ऋषियों ने लिखा है, उस काल में उस लेडी के अंदर वात का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उसको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और हमारी जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली उन 40 डेज में उसे बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। वात का प्रकोप है इसलिए तो जो भी चीज़ें वात को प्रकोपित करती हैं उन सबको पैसिफाई करना चाहिए। तो भी तो हमारी जो पुरानी लेडीज थी, हमारी जो दादियाँ नानियाँ थी, वो ऐसे करती थी। जैसे डिलीवरी होती थी तो 40 डेज के लिए कुछ भी खाने को ठंडा नहीं दिया जाता था। सिर पे अच्छी तरह से तेल, जिसको हम अभ्यंगम बोलते हैं, स्नेहन बोलते हैं, वो 40 डेज कराया जाता था। अच्छे से उसको अभ्यंतर स्नेहन पीने के लिए घी दिया जाता था। देसी घी का बहुत प्रयोग किया जाता था। उसमें बहुत सारी वात शामक, जैसे घर किचन में जीरा और अजवाइन, हींग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसमें वात का प्रकोप ना हो। और उसकी अच्छी से 40 डेज की उसकी अभ्यंगम करते थे, मसाज करते थे देसी घी से, और सिर पे भी लगा के उसको ऑयल करके सिर को कवर करके रखते थे। तो हमेशा खाने के लिए उसको लाइट सुपाच्य भोजन और गर्म चीज़ें दी जाती थी। उसको निवात स्थान पर रखा जाता था जहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉस हवा बहुत तेज ना आ रही हो, ताकि जो जो कारण वात को प्रकोपित करते हैं वो सब उसको ना मिले और वो जो उसका सूतिका काल है 40 डेज का, वो बिना वात का प्रकोप किए हुए निकल सके। जो आजकल की जनरेशन में हम देखा जाए तो नहीं हो रहा है। तो आजकल तो डिलीवरीज एसीज में हो रही हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था ये इसीलिए था कि जब एक लेडी डिलीवर करती है तो एटलीस्ट 8 to 10 kgs का जो वेट है वो उसके अंदर से जब निकलता है तो देयर इज एम्प्टी स्पेस इन द एब्डोमेन, खालीपन होता है एक अंदर पेट के। तो उसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ उस जगह पे वात जो है एब्डोमेन में, पेट में, वो बढ़ जाती है और सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है, सर्कुलेशन में चली जाती है और वो बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है। तो उस टाइम पे जो बीमारियां होती हैं उसको सूतिका रोग जो बोलते हैं, व्याधियां बोलते हैं, वो सारी उम्र आपका पीछा नहीं छोड़ती अगर उस काल में वो व्याधि हो जाती है। तो इसीलिए हमारी जो नानियां दादियां बोलती थी, जो हमारी पीछे से हेरिटेज थी, उसमें बोला जाता था कि अच्छे से सिर पे ऑयल लगाएं और प्रॉपर घी का पान करें और एटलीस्ट 40 डेज घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था। तभी वो हाथ पे थोड़ा हींग वगैरह बांध के रखती थी। ये सब चीज़ों की एक ट्रेडिशनल वैल्यूज थी। तो इन सब के पीछे एक साइंस है जिसे हम भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम बीमारियों की तरफ जाते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो बीमारियां लगती हैं वो शायद ही कभी ठीक हो पाती हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और बहुत लाइट समझ करके हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड स्टिक टू द रूट्स इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी एंड वी शुड टर्न टू वेदास। एंड इसे हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और डॉक्टर शालू और मैं मिलके एक सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम आपको हर एपिसोड में, हर चीज़ में आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताएंगे कि हमारी ट्रेडिशन क्या थी, हमारे इंडियन साइंसेस क्या है, क्या हमारा वेद कहते हैं, क्या हमारा आयुर्वेद कहता है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए हम प्रॉपर हेल्दी रह सकते हैं। एक लेडी उसकी प्रेगनेंसी से लेके उसकी डिलीवरी, उसका फिर बाद में मीनोपॉज, ये पूरा जो एक साइकिल है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अलग अलग एपिसोड्स में। और इस सीरीज़ का नाम है चलिए वेदों की ओर लौट चलें। तो उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे, आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो इसको अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी
इस विषय पर अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।